कामरान चप्पल। बस दादा तो एक हमने पीछे भी छोड़ी है जी दादा ये देखिए। ये है ना। अरे चप्पलें हैं, चप्पलें हैं दादा। एक ये रही, एक ये भी एक पीछे। कौन है? एक ये काट के फेंकी हुई शायद, ये किसी बच्चे की लग रही है। एक ये रखी हुई। मैंने कहा ना चप्पलें हैं। कौन? अल्लाह सुन भाई इधर आए। दो आपने वो गिनी, 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 नहीं दादा बहुत गड़बड़ हुई है यहाँ से भाई। इतनी नहीं होती कभी। इतनी नहीं होती कभी। एक ही जगह जमा करके फेंकी है। फिर पे चम्मच है। हाँ दुआएं पढ़ लो सारे, दुआएं पढ़ लो। कामरान भाई अस्सलाम वालेकुम। नहीं सोच भाई नहीं, मैंने कहा ना ठोकने की आवाज़ आ रही थी। हाँ कौन है? ये चप्पल भी बैठी है। चलो 11वीं। किधर है यार? हर तरफ से आखिरी घर है भाई ये। पीछे से भी, आगे से भी, उधर से भी। बात है कोई अभी तक कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की निशानी सामने नहीं आई है। कोई मंशियात, कोई असलहा, कोई शोर, कोई आवाज़ें, कोई टायर के निशान, कोई गाड़ी मोटरसाइकिल का गाड़ी निशान। की गाड़ी तो नहीं आ सकती, बाइक भी नहीं आ सकती। कौन है आप? कोई ठोकता है, कोई दीवारें जैसे जवाब दे रही हूँ। ये वजूद बता रहे अपना देखना। जानवर रो रहे हैं, रेडियो की आवाज़ है। रो रहे हैं। चल भाई आज मुझे क्यों लग रहा था कि आज हम बहुत खतरात के अंदर हैं यार। यार आपके सामने ही है। कहाँ है इस वक्त? चलो चलो। कौन है इस वक्त? चलो चलो। कौन है? यार रोशनी कहीं कहीं जहाँ दूर नजर आ रही है। हाँ बहुत दूर नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ यही थी पहले, जैसे आवाज़ यही थी पहले जिस पे वो भाग गए। चल भाई कुछ चबा रहा, कोई इनके ऊपर चल रहा है। चल भाई बांसों की आवाज़ आई है। हाँ। ये
कोई इन पर चल रहा है, चबा रहा है। चबा रहा है कोई। सुन रहे? ओह माय गॉड, चबा रहा है कोई। सुन रहे? ओह माय गॉड, सुन भाई, बाकायदा कोई चबाया किसे, जैसे कोई शेर नहीं चबा रहा होता, हड्डियां या कोई ऐसे। हुआ है। देखिए कैमरे में, देखिए कैमरे में, देखिए कोई, कैमरे में देखिए कोई है, सुराख में से देखिए है, नीचे से देखना, कैमरे कोई था अभी, कोई था सुन भाई, और पता क्या रंग था, एक तो सफेद रंग होता है ना, एक कफन का रंग नहीं होता, अस्तगफुरुल्लाह यार, सफेद का रंग नहीं होता, अस्तगफुरुल्लाह यार, सफेद रात में कोई नहीं आया इधर, जो आए हैं वो नहीं रहे, दिन दिन में हो गया जो होना था। दिल्ली नहीं आएगा सर जी, कौन आएगा इस जंगल में? कौन है आप? क्यों डरा रहे हैं? हमें नहीं समझ आ रही। क्या? क्या? सांस नहीं लेता और आता है जैसे ऐसी आवाज़ आती है, कोई बहुत बड़ा शेर है, बहुत बड़ा वैसी जानवर नहीं होता, कुछ वैसी आवाज़ जैसे जैसे पिंजरे के अंदर नहीं शेर चीते वगैरह वो जो आवाज़ें निकालते हैं, वो राने की ये भारी सांसों। मुझे भी ऐसा पैर एक भारी सा लग रहा है, लेकिन कैमरे में तो मेरे पास नहीं आ सकता, लेकिन बड़ा सा पैर था। यकीन करें लग रहा है कुछ जैसे जानवर नुमा मखलूक नहीं होती। अब तक तो वो साइंस हैं, लेकिन मैंने आपको रंग बताया ना, वाइटिश, बिल्कुल जेट दूधिया सफ़ेद नहीं, बिल्कुल जो कफन का अब तक कैसा होता है वाइट यार। हम मिलने आए हैं आपसे। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह। आप लोग ये टेक्स्ट पढ़ के देख कर यकीनन हैरान हो रहे होंगे
और यकीन जानिए हम उससे कहीं ज़्यादा हैरान हुए, क्योंकि हमारे वहमो गुमान में ऐसा नहीं था। अच्छा। मैं आपको बात बताऊं, मेरे जहन में ये था 50% कि यार यहाँ होंगी क्रिमिनल एक्टिविटीज़। यहाँ पर जो कहते हैं ना, जो जाता है गायब हो जाता है, जो जाते हैं जिंदा नहीं मिलता। क्यों? इधर कोई एक्सेस नहीं है किसी सवारी का, मोटरसाइकिल गाड़ी जा ही नहीं सकती। और यही होता था कच्चे के इलाकों में, जहां खुफिया ऑपरेशन के दिनों में छापे मारते थे। सही। डाकुओं से मुकाबले जो होते थे, वहां यही होता था कि वो ऐसी जगह चुनते थे जहां कोई सवारी ना पहुंच सकती हो। तो जब इन्होंने कहा ना कि जी यहाँ जो जाता है गायब हो जाते हैं, जिंदा नहीं मिलते, मुझे लगा कोई यहाँ पर होंगे। वो खून में लथपथ चीजें मिली भी है ना अभी। मुझे लगा था कि इंसान का ग्रुप जो है ना डाकुओं का, वो होगा यहाँ पर। अब सर थोड़ा से आगे बढ़े थे, ये यार कब्र नहीं लग रही आपको? साफ पता चल रहा है, वो सीधी कब्र बनाई है, देहातों में बनती है ना, बिल्कुल प्लेन, और चारों तरफ बाउंड्री बना देते हैं। मतलब क्यारी तो नहीं है ये कोई, अगर है तो बड़ी अजीब सी है। हाँ नहीं तो थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो हम तो इसको देखकर हैरान हो गए। और सुहेल भाई ने पूछा था पहले कि यह कब्रिस्तान तो नहीं है, उन्होंने भी पूछा था। हाँ। मैं आपको यहाँ तक बता रहा हूँ कि जी आप गुलशन हदीद जाते हैं ना, जब उसके सामने पहाड़ी के ऊपर फिल्टर सोसाइटी, आप कहते हैं ना कहाँ जाता हूँ, मैं आपको एड्रेस भी बता रहा हूँ। जंगल पहाड़ के ऊपर प्लॉटिंग आपने देखी कि लोगों ने प्लॉटिंग की हुई है, पर एक दो ही घर बने हुए थे, बाकी टूटे हुए थे। ये थोड़ी बेहतर हालत में था, और था आखिरी घर। जाते बहुत ताज्जुब की बात थी, बिल्कुल लास्ट कोने वाला घर, उसके पीछे पहाड़ियां थी, जंगल पहाड़ियां। अब जी यहाँ हम जब आगे बढ़े हैं तो हमने कब्रें देखी हैं, कब्रें नुमा हमें लगी। फिर सर हमने इस तरफ देखी, कोई 12-14 चप्पलें यार, बल्कि हर एज की थी। वहां से यहाँ तक आने में एक दो मिली, और यहाँ हमें इसके पीछे 12-14 चप्पलें मिली ना। हम लोग थोड़ा सा उस हवाले से भी घबराए हुए थे कि अगर क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं तो वो भी तो नुकसानदेही है ना। चप्पलें हैं, चीजें हैं, कब्रें हैं, अल्लाह माफ करे। अब जी ये हम बढ़ रहे हैं, यहाँ चप्पलें और चीजें देख रहे हैं। ये साहब क्या कह रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं इस बात को कि हमारे बड़ों ने भी हमें कह दिया कि इधर नहीं जाना। आवाजें ऐसी सुनी है सबने कि कई लोग जो है ना वो जाते जाते वापस आ गए, और कोई 2 दिन से ज्यादा इस पूरे एरिया में टिका नहीं। अच्छा एक टुकड़ा था ये लोग भी इधर ही रहते थे पीछे फिल्टर, ये पहाड़ी के ऊपर आप जा रहे हैं तो नीचे से आबादी है, लेकिन ऊपर टॉप पर ना एक टुकड़ा है जहां 2-4 प्लॉट थे, खाली बाउंड्री हुई थी उनकी, 1 से 2 घर थे। इस पूरे टुकड़े में ना कोई आबादी नहीं। सही, हाँ दिख रही कोई नहीं था प्लॉट। सर बिल्कुल से कहते हैं ना कि बंदा ना बंदे के साथ, जानवर नहीं थे भाई किसी किस्म के जी। लेकिन कुछ आवाजें आई थी और वो अचानक मैंने बढ़ाई भी है। जब जानवर दिख नहीं रहे थे तो कहाँ से आई थी आवाजें। एक वक्त में तो कुत्तों की, भेड़ियों की अजीब अजीब आवाजें आई हैं। दिखा कोई भी नहीं। हाँ दिखा कोई भी नहीं जी। अब मैं इनसे कंफर्म कर रहा हूँ और ये मुझे कह रहे हैं कि नहीं, अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी वाला मामला होता तो कोई ना कोई बात चीज तो सामने आती ना। कोई फायर की आवाज, कोई चीखो पुकार की आवाज, कोई इंसान कभी तो कहता कि वहां पे कुछ ऐसा है। सब क्या कहते, जिन्नात, अजीब सी मखलूकात, सब यही कहते। ये जी वहां से हम अभी चले ही थे आगे, हमें लोहे की एक आवाज आई थी ना, जोर से भारी आवाज आई थी लोहे की। और ये जवान, हम पीछे मुड़ के देखा तो ये काफी फासले तक जा चुके थे हमसे। क्यों? वो गुजरी है ना कई बार उन पे, हम बुला बुला थक गए, ये लोग नहीं आए। असल में ये तो वहीं के रहायशी थे, ये आप लोग तो आ जाओगे, इन्होंने तो भुगतना ही भुगतना। फिर वहाँ पे तो भाग गए थे, दौड़े लगा दी उन्होंने। कुछ चीज़ अगर इनके पीछे पड़ गए तो ये कहाँ जाएंगे। वहाँ भी बस वही एक जो ख्याल था ना, क्रिमिनल एक्टिविटीज, कोई जराइम पेशा अफराद शायद यहाँ पर इस तरह का माहौल बनाया था कि कोई आए ना इधर, हम कोई मंशियात का काम, अपना कोई दूसरा काम छुप के करते रहें और लोग डरते रहे, जो ज़्यादातर हुआ भी पहले। लेकिन हम इसी कोशिश में बस जा रहे थे कि यार बस हमें कुछ सबूत मिल जाए कि यार यहाँ पर ये वाले मामले, क्योंकि इस कदर खतरनाक वाकयात कि जो जाएगा गायब हो जाएगा, जो जाएगा जिंदा नहीं मिलेगा, ये बहुत कम जगहों पर सुनने को मिलता है। तो इस पे ध्यान वहां जाता है। अब जी यहाँ आसपास ढूंढ रहे हैं हम, जैसे आपने कहा आवाजें आ रही थी,
वो आवाज़ें हमें आ रही थी जब हम जा रहे थे यहाँ पर, और हम ढूंढ रहे थे कि वो आवाज़ें आ कहाँ से रही थी। यहाँ जी कोई 13 तो मुझे याद है, 12 से 13 14 आपने काउंट। यहाँ पर एक ही जगह पर ना मुख्तलिफ वो मिली हमें इसी जगह पर। ये आपने महसूस किया कि यहाँ मुझे महसूस हो रहा था जैसे शिराज में कोई जानवर नहीं होता, जानवर उसकी महसूसात मौजूद हैं, उसके गुर्राने की और सांस लेने की भारी, कुछ चबाने की, लेकिन उसका हजम बहुत बड़ा महसूस हुआ। सही बहुत सही, जैसे साइज उसका छोटा नहीं हो, बहुत बड़ा और भारी हो वो। अब यहाँ पर मेरे दिल में ख्याल आया कि यार जिन्नात के जानवर भी तो होते हैं। अक्सर हमें रिपोर्ट हुआ है कि जी खासकर गोबर के मुतालिक कहा जाता है कि जी ये उनके जानवरों की खुराक होती है, और मेरे ख्याल से फरमान भी है। जी। अब वहाँ पर ये ख्याल मुझे आ रहा है कि जी यहाँ पर क्या वो तो नहीं। यकीन करें बड़ी मुश्किल जी हम इस दरवाजे तक पहुंचे, और हमें पता कैसे आवाज़ें, जैसे ऊपर से कोई बोरी फेंकता है ना नीचे, अच्छा, जैसे कोई कूद गया, अच्छा, जैसे कोई अंदर से बाहर कूद गया। सही। हमने चारों तरफ देखा कि यार शायद बंदे थे अंदर, वो भाग गए। हमने देखा, हमें कोई नजर नहीं आया। अच्छा, मतलब कोई चीज गिरी थी लेकिन वो नजर नहीं आई थी। सही। आवाजें ऐसी थी जो नजर नहीं आई थी। हमने ये सोचा था कि यार एक एहतियात करेंगे, अंदर नहीं जाएंगे कमरों के, और बाहर से देख लेंगे। बस हमें ये कंफर्म करना था आया कि वाकईतन कोई मखलूकात हैं या किसी इंसान की शरारत तो नहीं है। बस ये कंफर्म करना था हमें। सही। क्यों इस जगह पे जो निशानियां थी वो सब बता रही थी आपको। जंगल, पहाड़, वीराना, गैर आबादी, रोशनी नहीं, हर चीज मैच करती थी जिन्नात की आमाजगाह से, जहां वो पसंद करते हैं रहना। फिर कब्रें, कब्रनुमा, इतनी कब्रिस्तान भी साथ है। अच्छा, जो आप आवाज़ सा कह रहे थे ना, जब मैंने सुनी, मैंने उसको रिपीट भी किए, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई भैंसा नुमा है लेकिन है भेड़िया। मतलब उसका हजम मेरे दिमाग में, क्योंकि गुर्राने की मुंह की आवाज़ थी, वो एक ऐसी बॉडी से निकल रही जो भैंसा या गेंडे जैसा है, और लेकिन है बोल, लेकिन कैसे ऐसा, मतलब जो इल्यूजन क्रिएट हुआ मेरे दिमाग में। मैं आपको बता देता हूँ, मेरा ये ख्याल था कि अंदर ओपन होगा, सहन होगा, उसके अंदर कमरे होंगे, तो कमरों में नहीं जाऊंगा मैं। सही होता है ना खतरनाक जगह जो है ना, मैं बाहर से देखूंगा, कमरे में नहीं जाऊंगा। और आप यकीन जाने मैं कमरों में जा भी नहीं सका। अच्छा, इतना एक्सट्रीम मामला हुआ यहाँ पे। जो मैंने टेक्स्ट लिखा कि बाकायदा एक जंग, एक लड़ाई शिराज भाई यहाँ पर ज़बान से निकल गया था आर या पार। अच्छा, हम दुआएं पढ़ चुके थे, और यहाँ पर वो हुआ जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। सही। मेरी मजबूरी है, मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता। इंशाल्लाह एक्सप्रेस न्यूज़ पर इतवार रात 11 बजे आप देख सकेंगे ये प्रोग्राम इंशाल्लाह। और जो प्रोग्राम आप नहीं देख सके, कमिंग वीक के अंदर आपको सारे के सारे एक साथ देखेंगे इंशाल्लाह। कोई ऐसा नहीं कि आपको वीक वेट करना पड़ेगा, सब एक साथ देखेंगे आप, और हम खुद दिखाएंगे आपको एक्सप्रेस न्यूज़ पर इंशाल्लाह। जो शोज नहीं चल सके वो सारे आप देखेंगे, जो सोशल मीडिया पे यूट्यूब पर देखना चाह रहे थे एक साथ देखेंगे कमिंग वीक के अंदर इंशाल्लाह। हाँ, बड़ी मुश्किल जी मैं अंदर पहुंचा हूँ और बस जिसे कहते हैं ना कि ऐसे निशानियाँ, ऐसे सबूत, वो बस यकीन जाने कि हमने एक दूसरे से ये कहा कि इसमें कोई शक नहीं यार कि हम पर ख़ास करम है, ख़ास दुआएं हैं। इधर हो गया था आर या पार, जैसे कहते हैं ना कि आप घिर गए थे अंदर। ऐसा महसूस हुआ था कि हम बाहर थे, हमने जैसे दरवाज़ा खोला कोई चीज़ें बाहर चली गई। अच्छा। हम अंदर गए और उन्होंने हमें घेर लिया चारों तरफ से। अच्छा। चारों तरफ से। सही। और वो हुआ जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। बहुत गंदी स्मेल है यार। अपनी निजात तो नहीं फेंक दी उसने? नहीं, सब बच गया, कुछ नहीं। अल्लाह माफ़ करे, मुझे लगा पानी है। स्मेल कुछ वैसी है यार जैसे पिंजरों में नहीं आती, चिड़ियाघर में आप जाएं, पिंजरों में जहाँ स्मेल नहीं आती जानवरों की, जहाँ से सफाई ना हो, वैसी आवाज़। और महसूस ऐसा रहा कोई जानवर नुमा मखलूक है,
जैसे कोई बब्बर, शेर, चीता। जो पैरों से लगा, एक पैर तो मुझे नजर आया उसका। चल भाई यार, पहले मुझे लगा पानी है, लेकिन पानी नहीं है। क्या नजासत है? हो सकता है यार, गंदी बदबू है ऐसा, बहुत गंदी। मैं आगे था ना, मुझे अंदाजा है इस चीज़ का। और बात बताऊँ, जहाँ से आ रही है, जिस जगह से आ रही है, लग तो वही रही है। कुछ पानी होता, कुछ और होता, कहीं और से आता ना है। ये भी तो देखा यार, भी घर इस्तेमाल में ही नहीं है यार वो क्यों कह रहे हैं लोग गायब हो जाते हैं, क्यों कह रहे हैं? हमें कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा, हमें कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की नहीं अभी तक कोई साइन मिल रहा। जब तक शायद भी ये खुलेगा नहीं ना, अंदर की पोजीशन नज़र नहीं आएगी, कुछ पता नहीं चलेगा कि पीछे भी कोई गेट है या नहीं है। देखें, अभी तक जो चीज़ सामने महसूस हो रही है ना, मुझे बार बार ये फील आ रही है कोई जानवर नुमा मखलूक है। जानवर है या जानवर नुमा हो मखलूक? सकता है। अब बात यह है कि अगर जानवर हुआ तो हमला ना कर दें, ये भी ख्याल है। इसकी रोशनी आप बहुत दूर तक आपको रिफ्लेक्शन हुई है इसकी। ये यार हम कहाँ हैं इस वक्त? वो घर देखो कहाँ है। कोई खूबी अगर गया है तो नज़र तो नहीं गया। कब्रें किसकी हैं, ये जानवर नुमा हरकतें किसकी हैं अंदर से? लिटरली मैं आपको महसूस पता क्या हुआ, जैसे कोई बुलडॉग बधा हुआ है अंदर, या कोई शेर है, या कोई भेड़िया, इस तरह के कोई खूंखार जानवर नहीं होते जैसे, वैसी सांसें मुझे चिड़ियाघर के पास जब जाते थे ना, वो याद आ गया। वही माहौल, वही स्मेल, वही। हम महसूस कर रहे हैं उनको कि यूँ यहाँ पे है। फिर हमें बाकायदा इनके जंप मारने की आवाज़ आती है, जैसे हमारे आसपास कूदते हैं ये। अभी मैंने ऊपर से आवाज़ सुनी, जगह जगह चलने के निशान है। सुन भाई, और मैं आपको बता दूँ, सिर्फ हम इनको वैसे नहीं देख पा रहे, लेकिन है इधर ही हमारे, यहाँ है, इधर आसपास। और ताबीज़ के अलावा भी शायद न जाने कितने अमलियात किए होंगे इन्होंने। चल भाई, कील हैं, ये जला हुआ है, ये कील है, स्टील की कील है। हाँ, और ये कुछ जलाया हुआ है, तो कुछ जलाया गया है यहाँ पर, लेकिन ये बाकियात है ना। ये देखें, कोई कपड़े जलाए गए हैं, कोई ये सज्जद भाई जैसे बाहर जैकेट पड़ा हुआ था, वही कलर तो नहीं है जैसे बाहर कलर? हाँ हो सकता है ना, पता नहीं यार। अल्लाह यार अंदर हीट देखो सिर्फ, बहुत ऊपर पता नहीं। पट्टी बना हुआ है। अल्लाह माफ़ करे, शायद कभी यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं हुआ, जिसके बाद सही करने की कोशिश की तो और गलत हो गया। पता नहीं कब्रिस्तान था पहले, किनकी चप्पलें हैं ये इतनी सारी, इसके पास ही आप क्यों है? देखें हम कितनी दूर से आ रहे हैं यार, कितनी दूर से आ रहे हैं, और उसके बावजूद भी अंदर पहाड़ों के पास घर बनाए जाते हैं यार। आप आबादी में बना सकते थे ना, प्लाट तो वहाँ भी ले सकते थे। हर जगह से आखिरी घर है, ये वाकई रास्ता नहीं है, कोई कोई किसी नहीं, साइकिल का कोई रास्ता नहीं है, मोटरसाइकिल गाड़ी बहुत दूर की बात में। कुछ मिलेगा हमें यहाँ, मिलेगा कुछ दादा। चलो, कभी तो आग लगी है यहाँ पर, कभी तो आग लगाई गई है। जैसे वो कह रहे थे 2-3 दिन से ज़्यादा कोई टिकता नहीं है, किचन का इस्तेमाल कभी तो हुआ है यहाँ पर। देख रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन कभी तो हुआ है।
वॉशरूम अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन खुब्सी व खबाइस। ठीक है चलो। सर मुझे यकीन करें, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर कोई पिंजरा है या कुछ ऐसी जगह है, लेकिन मैंने यहाँ एक खूंखार एक बड़े जानवर को महसूस किया, जैसे उसने गले में जंजीरें पहनी हुई हों और यहाँ से वहाँ वो कभी गुर्रा रहा हो, कभी भारी सांसें ले रहा हो। उसके पंजेनुमा भी रिकॉर्ड हमने कोशिश की है करने की, कई बार उसके गुर्राने की आवाज़ें मैंने, और वो आवाज़ें जैसे आप चिड़ियाघर में कभी शेर, बब्बर शेर, टाइगर, चीता, इनके पास आप सुने ना वो जो सांसें होती हैं उनकी, और वो जो गुर्राते हैं और वो जो हड्डियाँ चबाते हैं, मैंने वो आवाज़ें सुनी यहाँ पर। अल्लाह करे रिकॉर्ड हुई। पहले पानी लगा हमें, लेकिन और शुक्र है किसी के ऊपर नहीं आया। शुक्र है, शुक्र है। ये निशान कैसे है? उंगलियों के निशान है, ये भी है, इसके साइडों पे भी है, यहाँ भी है, काली उंगलियों के निशान? नीचे भी है, नीचे भी बताओ, ये लाइन से है। ये काले निशान क्यों हैं? चल पे इस पे क्यों आग लगी है? लाइट हटाइए सर पे। ये कभी भी ऐसे नहीं लगाया जाता। चल भाई, बारिश है, शबनम है, धूप है, जानवर हैं, परिंदे हैं, कीड़े मकोड़े, हमेशा एक प्लास्टिक कोटिंग में करके एक फ्रेम करके लगाया जाता है। ऐसे काम उल्टे हो जाते हैं। ये समझ लें बेएहतियाती कह लें, बेकदरी कह लें, तरीका ये सही नहीं है। अगर तो किसी नेक काम के लिए लगाया गया, वो फट गया है, और ये कोई कागज़ थोड़ी कि चिपका दो बस जाके। अगर तो नेक काम के लिए तो यकीनन नाम है, सलाम लिखा हुआ है। हाँ, पूरी वो है, तावीज़नुमा बना हुआ है ये, बड़ी तो हमें क्या समझ आएगी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र लगा। क्या था यार ये भाई, क्या करते हो यार? ये तो इतना खौफनाक निकला था, पहले तो मेरी समझ में नहीं आया ये गया क्या है। फिर जब वो ये जो आपने ये दिखाया है तो भाई एक तरह की चीखें निकल गई हैं खौफ के मारे कि किसी की बॉडी को टच होता तो होता क्या। मैंने महसूस किया, और थे कहाँ पे यार? देखने वालों ने भी महसूस किया, उनको डर लगा, शदीद डर लगा। वो मुझसे अभी भी पूछ रहे हैं भाई आप लोग निकले कैसे वहाँ से। सुना था कि जब इनके मामले होते हैं ना तो ऐसे होते हैं जो समझ से बालातर हो। सही, मतलब ये कोई मट्टी की या गारे की दीवार नहीं सर, ये ब्लॉक थे, ब्लॉक कंक्रीट ब्लॉक। ठीक, उसके अंदर ये पत्थर आधा अंदर घुसा हुआ आधा बाहर, जिसको सोहेल भाई गोली कह रहे थे। सही, G3 की बुलेट कह रहे हैं जो आर पार हो जाती है। अगर खुदा ना खास्ता ये दीवार का ये हाल हुआ है, हम में से किसी को लगता तो क्या हाल होता। अच्छा मैं आपको बताऊं, इतनी स्पीड से आने के बावजूद मैं हिला हूं, मैं आपको दिखाऊं। सही, ये चेक कीजिएगा जी, शुक्र है रिकॉर्ड हो गया। शिराज भाई दिखाइएगा स्लो करके भी, ये देखिए। सिर्फ 15 में क्या बिगाड़ा है हमने? लड़ ले फिर, ठीक है लड़ ले। देखा आपने? बहुत देखा आपने? हाँ देखा। स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, एक आवाज आई है घुम। लड़ ले फिर, ठीक है लड़ ले।
ओह माय गॉड, सुन भाई मैंने कुछ देखा। और अंदर घुसा हुआ था वो। और यार बहुत करीब से किया है यार, जी जी, बहुत करीब से। और ये जिस जगह से आया है उस जगह तो कोई था ही नहीं। मैंने दिखाया है ऊपर सामने वो जो छज्जा था ना, छज्जा के ऊपर जो अंधेरा था ये वहां से आया था शायद। और मैं इसको देख के कह रहा था कि जहां जहां अंधेरा है ना वहां वहां ये है। सही। ये नौबत आ गई थी जी कि हम घिर चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम अंदर चले गए हैं और उस जगह पर जो मखलूकात थी, मखलूक नहीं मखलूकात थी, मैंने एक साथ 5 से 6 आवाजें सुनी है वहां पर। सही। उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया, आगे, साइडों से, पीछे से, ऊपर से, हर तरफ से। मैं इधर आवाज सुन के डरूं, इधर आऊं, यहां से एक आवाज, अल्लाह माफ करे, ऐसी ऐसी आवाजें मैं आज आपको सब सुना रहा हूं, मैं आपको सब दिखा रहा हूं, देखिएगा। सुहेल भाई को नहीं पता क्या हुआ है, इनको बस आवाज आई है, ये बाद में इन्होंने देखा है। और हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, बस हमारी बोलतियां बंद हो गई हैं वहां पर। कुछ लगा? हाँ क्या क्या देख रहे हैं? ये हाँ? ये हो क्या गया, कैसे हो गया, कैसे कोई ऐसे फेंक सकता है, कैसे कोई इतनी पावर से, कितनी पावर से फेंका गया होगा ये। यार ये तो मैंने इंसानी ना- ताकत ही नहीं है, तो मैं कैसे जज करूं चीज को? हमने गोलियों के निशान भी देखे हाँ। दीवारों में सही। सर, वो भी इतना अंदर नहीं घुसती। सही। मैं बुलेट की बात कर रहा हूँ, सही। और ये पत्थर है, ये किसी गन से नहीं निकलता, इसको फेंका जाता है। हाँ और ये तो फेंकने वाले ने कैसे फेंका कि दीवार में सुराख हो गया। यार ये तो वो अजीब ही फिनोमिना है। बिल्कुल सुराख क्या, वो चीज के अंदर घुस गया है भाई। और मैंने हो गया है। मैंने हाथ लगाया, सुहेल भाई ने इसको हाथ लगाया, सर इट वाज स्टक। और ये है भी कुछ अजीब सा नोकीला टाइप का ना, मतलब ये अगर देखा जाए तो पत्थर गोल मटोल से इस टाइप के होते हैं। सर भाई ये स्लो चूस- करके दिखाइएगा, इसकी डायरेक्शन दिखाइएगा, सही। इसका आना दिखाइएगा। मैं यहाँ था और ये यहाँ से आया और मैं यूं हुआ, सही। दिखाइएगा जरूर। बहुत क्लोज एनकाउंटर था ये। सर भाई इसकी डेप्थ देख रहे हैं अंदर, हाँ ये कितना घुसा हुआ है अंदर, इतना अंदर घुसा हुआ है कंक्रीट के। बड़ा खौफनाक हुआ गया। मैं तो बोलती बने भाई। ये हम जा रहे हैं यहाँ से। अच्छा, एक टाइम पर ना मुझे ये महसूस हो गया था कि हम फंस गए, शदीद फंस गए। और मैं वहाँ पर ना चीख चीख के कह रहा था कि ठीक है हम जा रहे हैं यहाँ से, आपको मुबारक, हम जा रहे हैं। हमें चेक करना था कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं यहाँ पर, वो नहीं मिली हमें। सही। हमें समझ आ गई हम जा रहे हैं यहाँ से, ठीक। अब शिराज भाई वो हमें जाने ना दें। ऐसे चौके वो तो चारों तरफ मौजूद थे यार। यकीन करें, सुहेल भाई के अल्फाज हैं, कई बार उन्होंने कि दिल बाहर आ गया, फंस गए, हम गए। कामरान भाई की आप मूवमेंट देखिएगा कैमरे की, क्या हो रही है यहाँ पर। लिटरली बस वो इधर उधर इधर इधर, यार इधर से आवाज, इधर से आवाज, इधर से आवाज, मतलब 1 2 3 4 5 6 अनगिनत। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था उनको वजूद कितना बड़ा है, क्योंकि दरवाज़ों पे भी महसूस हो रहे थे, हवा में भी महसूस हो रहे थे, और बाज़ औक़ात तो मुझे अंदर भी महसूस हो रहे थे। वो जो गिलास का सीन था मैं आपको तो दिखाता समझ में ही नहीं आया वो अचानक ही। ये देखिएगा, मैं कह रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। हम जा रहे हैं यहाँ से। सुना? ये हम जा रहे हैं यहाँ से। सर ये बकरा भी नॉर्मल बकरा नहीं था, हाँ ये आवाज भी नॉर्मल बकरे की आवाज नहीं थी, ये तो मिक्स आवाजें थी शिराज भाई। ऐसी हमें जैसे अल्लाह माफ करे किसी को ज़िबा करते हैं ना, नरखटे की आवाज़। नरखटे की आवाज कहते हैं हाँ। उसको, वो आवाज हमने देखते हैं अक्सर जी कि जो आवाजें आ रही होती है ना उस वक्त, सही। वो आवाजें आ रही थी।
मैं सुनाऊँ आपको? माय गॉड, ये रिकॉर्ड हो रही हूँ। सुन, सामने गिलास में से आवाज आई। सुना? हाँ इसमें से आवाज आई, गिलास में से। सर गए हैं, देखिए आवाज़ें आ रही हैं, खाली है, खाली था। हाँ ये रिकॉर्ड हो रही हूँ। अल्लाह, सुन, सामने गिलास में से आवाज आई। गिलास के अंदर कैसे बढ़े? इसमें से आवाज आई, गिलास में से। गिलास में से आवाज़ आई थी। अच्छा ये जो आप आवाज़ कह रहे हो, ये मैं तो हेडफोन लगा के सुनता हूँ, ये मैंने सबसे पहले पता कहाँ सुनी थी? ये जब आप पीछे गए हो, पीछे के पास जो जैकेट देख रहे हो और वहाँ आके रुके हो, तो एक अजीब सी गैर इंसानी आवाज़ आई है ईवीपी में ना, आप लोगों ने सुनी, मैंने रिपीट किया प्रोग्राम के अंदर। पहली आवाज़ शायद वो आपको उसको भी इर्द गिर्द थे वहाँ से। वो भाई क्या कह रहे थे दोनों कि ये पूरा इलाका जो है ना, ये पूरा एरिया सही। यहाँ पर नहीं जाता कोई। चप्पलें हमें बाहर मिली, कब्रें हमें बाहर मिली, कब्रें नुमा, वो जैकेट हमें बाहर मिली, कई कपड़े, कुछ लहू में भी कपड़े थे वहाँ, सही, वो शुरू में मिले वो थे, भी मिले आपको। तो वो जो एरिया था ना पूरा, और ये क्या हुआ कि हम एक जगह पर जमा हो गए और वो सारी मखलूकात जो थी ना, उन्होंने घेर लिया हमें, हम एक जगह पर समझ के कैद हो गए जैसे। सही। अब ये गिलास की आपने आवाज सुनी, अंदर इसके कुछ भी नहीं है, और ये एक बार नहीं आई, कई बार आई, और अंदर कुछ भी नहीं होता। ऐसा लग रहा था जैसे गिलास के पास कोई बैठा हुआ है और वो बार बार ना उसको हिलाता है, छेड़ता है या कुछ करता है। सही। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6। ये कहाँ से टाइप की शब्दी तशबी थी? गाय, बैल, बैल टाइप की। बकरा, हाँ नरखटा कह रहे हैं आप, गला जब मतलब अल्लाह माफ कटा करे हो। कुछ आधा सांस सही आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, अजीब आवाज। सुनिएगा। 2 3 4 5 6। ये शिराज भाई आवाज पता कैसे आई? जैसे ये कंक्रीट की दीवार के ऊपर कोई ऐसे खरोश नहीं करता अपने नाखूनों से, पंजों से, कोई इस दीवार में मतलब कोई चीज खुरच रही हो जैसे, वो आवाज आई खुरदरी टाइप की जी। आवाज ना। ये सुनिएगा। नाखून है कोई भाई, ये नाखूनों की आवाज है। दीवार पे इतनी तेज यार। ठीक है, हम जा रहे हैं यहाँ से। हम जा रहे हैं यहाँ से। सुना? कैसे कैसे मुमकिन है यार? दूर दूर तक हमने देखा कोई चीज़ मौजूद नहीं है, और ये क्या कहते हैं कि मल्टीपल आवाज़। अभी बिल्कुल मेम नहीं कि बहुत छोटे बच्चे की आवाज़ होगी। यस, अचानक ये ऐसा लगता था जैसे कि कोई देव हैकल जानवर है। हम जा रहे हैं यहाँ से। यहाँ से वहां से इधर से एक साथ। फिर अच्छा, एक आवाज आती जैसे कोई ढोल या कोई भारी चीज ना घसीट रहा हो, अच्छा। जैसे धड़म धड़म धड़म, या दीवारों में कोई मार रहा हो जैसे। फिर एक गाय भैंस नुमा आवाज आती, फिर एक बकरे नुमा आवाज आती, फिर किसी के गुर्राने की आवाज आती, फिर किसी के साथ जैसे गला जो है किसी का वो खराब हो शदीद और वो खरखराहट हो रही हो गले में। ये 5-6 आवाजें एक साथ आती हैं। सही। पता नहीं कौन कौन सी मखलूकात थी, किस शक्ल में थी, जिन्नात थे, उनके जानवर थे, सब मिक्स थे। अल्लाह माफ करे कि चले बहुत सारे जानवर बोल रहे हों, बहुत सारे इंसान बोल रहे हों, सर मिक्स था सब कुछ।
आप समझ नहीं पा रहे थे कि आवाज है किस चीज की। लेकिन बहुत करीब तरीन जगह से आपके आसपास से इमिट हो रही थी ना, निकल वहीं से रही थी। गाय बैल की आवाज भी ऐसी थी जैसे गाय बैल से मिलती हो, लेकिन एक्चुअली आवाज उनकी नहीं थी। सही। बकरे नुमा आवाज भी ऐसी थी जो नॉर्मली बकरों की नहीं होती, मिलती जुलती आवाजें थी, जानवरों की नहीं थी आवाजें। सही। सुन रहे? अच्छा यहाँ जी अब कैमरा देख रहे हैं कामरान भाई का, हाल देख रहे हैं हमारा क्या हो रहा है। वो ट्रेस नहीं कर पा रहा था कि कहाँ फोकस करे। आपने कभी नहीं देखा होगा कामरान भाई को ऐसा करते हुए। सही। आप गौर कीजिएगा। यार हमको बाहर जाना चाहिए सर, हमको बाहर जाना चाहिए। ये आपने अंदर से बंद कर दिया। यार हमको बाहर जाना चाहिए सर, हमें बाहर जाना चाहिए। पूरा चल अब बाहर से ऐसी आवाजें जैसे हम घिरे हुए हैं, दरवाजा बंद हुआ ना, अब मतलब ये था कि किसी तरह आप चार दीवारी में रहें, मतलब बंद रहें। उस वक्त बाहर जाना शिराज भाई, मुझे महसूस हो रहा था कि हम गए। सही। उस वक्त ये जो माहौल था ना, वो ऐसे था जैसे ललकार नहीं होती आपको, गुर्राना नहीं होता आप पर। सही। कुछ वैसा था कि ठीक है, एक थोड़ा सा फासला था, लेकिन अगर आप खुले में चले जाते बाहर उस वक्त, तो महसूस ऐसा हो रहा था जैसे बहुत सारे भेड़िए आप पे हमला कर दें, बहुत सारे जानवर आप पे हमला कर दें, शायद आप भागते भागते आपके साथी भी बिखर जाए। अभी यहाँ सिचुएशन वो नहीं थी, सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करना था किसी तरह। सही। किसी तरह उनको, जैसे मैं कह रहा था बार बार कि ठीक है हम जा रहे हैं, गुस्सा उनका कम करना था, किसी तरह उनको मनाना था कि भाई हम कोई नुकसान करने नहीं आए, हम कोई आपको तकलीफ पहुंचाने नहीं आए, रहने नहीं आए यहाँ पर। ये बोला जो सिचुएशन थी ना, ये थी लड़ाई वाली, शदीद लड़ाई वाली, या तुम नहीं या हमने। तो इसको कंट्रोल करना था, किसी तरह कोशिश करके उनको राजी करना था। सही। अब आपने महसूस किया एक साथ कितनी आवाजें, तो महसूस ये हुआ कि उस वक्त बाहर जाना जो है ना, ये ठीक नहीं है। सही। जैसे एक चीज अपने उरूज पर है, गुस्से में, ललकारने में, चैलेंज देने में आपको, और वहां जाके ना वो वाली काम होता कि आ बैल मुझे मार। सही। तो कोशिश करनी थी कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाए। अच्छा यहाँ तक हम पर पत्थर नहीं आया था वो, हाँ नहीं आया था, यहाँ तक हम पर पत्थर नहीं आया था वो, ठीक। यहाँ प्योर किसी एनिमल की है या किसी एनिमल नुमा किसी चीज़ की है, बहुत क्लियर है यार, बहुत ही अजीब साउंड है यार। इस आवाज़ ने ना, यकीन करें, मुझे डरा दिया था इस आवाज़ ने। हालांकि कई आवाज़ें आई, आप भी डरे, टीम भी डरी, लेकिन इस आवाज़ ने ना मुझे चुप करवा दिया था। जैसे कहते हैं ना कि कोई जैसे यहाँ अंधेरे में कोई खड़ा हुआ और आपको देख के ना वो हुर्रा रहा हो, तो उसकी धाड़ने की आवाज़ नहीं होती, जैसे वो आवाज़ थी। आपने नोट किया, मैं चुप हो गया था इस आवाज़ पर, कि गौर कीजिएगा। ऑडियो बंद कर देना, सुन लीजिए ना। अच्छा, आवाज़ से तो सजा इतनी थी, इसकी बात नहीं। अभी जिस जगह आप खड़े हुए हो प्रोग्राम में, मैंने देखा शीशे के अंदर पता नहीं कोई चीज़ सबक थी या वो मखलूक गिलास के बजने से कुछ देर पहले उसका एक खौफनाक चेहरा बना। वल्लाह आलम क्या थे, वो वहीं ट्रेस हुआ, पता नहीं लाइट कम पैक उस पर हुआ या पता नहीं वो शीशे से आपको देख रही थी या उसने उसमें जाहिर किया आपको, कुछ ऐसी कहानी हुई थी। वो मतलब कोई ऐसा सीन हुआ था, वो इतना खौफनाक चेहरा है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। वो दिखाइएगा, आपने नोट मैं यही सोच रहा था कि ये क्या कहते हैं, अगर ये चीज़ें इस शक्ल की हैं या इसकी अरीब करीबी शक्ल की हो, किसी इंसान के सामने आ जाए, सेकंडों में उसका दिल बन हो जाए यार। हमने
आवाजें ना यहाँ सुनी, यहाँ हम्म जैसे मैं दीवार के पास हूँ ना, हम्म ये जो इतना घूम रहे हैं हमारे कैमरामैन्स, इसीलिए कि हम यहाँ वहाँ से आवाजें आ रही थी, हमारे इधर इधर से सही नजर हमें नहीं आ रही थी मखलूक, लेकिन हम हम्म। उसकी आवाज से महसूस कर रहे थे कि यार इधर कोई है, यहाँ कोई है, नीचे इधर आसपास हमारे कोई है, बस हम उनको देख नहीं पा रहे थे। लेकिन उनकी ऑडियो अगर आप गौर से सुने हमारे बहुत करीब से आ रही है और चारों तरफ से आ रही है, चारों तरफ से आ रही। कोई एक मखसूस जगह नहीं थी जहाँ से वो आ रही थी। मैं चाहूँगा एक बार ज़रा हमारे सिचुएशन को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या हाल हुआ वहाँ पर। दुआएं पढ़ लो, दुआएं पढ़ लो, दुआएं पढ़ लो। पूरा ये चारों तरफ से आ गए। दुआएं पढ़ लो, दुआएं पढ़ लो। कोई चीज़ थी, कोई ऐसी वजह थी जिसकी वजह से वो आप पे हमला नहीं कर पा रहे। जो मैंने नोट किया ना, वो चारों तरफ घेर तो लिया था, कोई ऐसी चीज़ थी जो उनको रुकी हुई थी, या कोई ऐसी वजह थी, या लाइट थी, या जो आपने दुआएं पड़ी हुई थी, कोई ऐसी वजह थी जिसकी वजह से हल्का बना हुआ था, उससे हदूद में नहीं आया। क्योंकि गिलास वाली चीज़ भी वो आपसे कुछ फासले में तो वहीं बज रहा था वो, और वो भी आपकी उसी मीटर्स में आ रही थी आपके ना। दिल से निकली जी यहाँ पर सही। कि दुआएं पढ़ लो। हम्म ये सब पत्थर लगने से पहले के मामले हैं। हम्म हमारे अंदर दाखिल होने के बाद से हम बस यूं हो रहे थे शिराज में। हाँ हमारे कैमरामैन, मैं, हम तीनों बस ऐसे ऐसे घूम रहे थे। एक जगह पर आके हमने अपनी कमरों से कमरे मिला ली थी। हाँ, वो आपने कहा था। ट्रायंगल होता है ना, हम सही। तीनों ने अपनी कमरे मिला ली थी कि भाई strong मिल जाओ सारे और आसपास देख लो। हम्म। ये एक तरीका होता है। नहीं, ये अच्छा किया था, ये मैंने भी देखा था, ये अच्छी स्ट्रेटजी थी। ये स्ट्रॉन्ग या कोई सी चीज़ है जिसके लॉन्गेस्ट या टॉलेस्ट या क्योंकि बात ये देखने के लिए ना। मेरे पीछे से हाँ। आवाज आ रही थी, सुहेल भाई की आ रही थी, कमरान भाई की आ रही थी, हम तीनों ना ऐसे गोल गोल घूम रहे थे लट्टू की तरह। तीनों हमारे कैमराज, हम सारे ना इधर 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 इधर, जहां जहां वो आवाज आती ना, मतलब हम इस कदर वो हुए थे कि हम तीनों जो है ना जुड़ गए थे आपस में। अब आहिस्ता आहिस्ता नोट कर रहे थे कि हम आवाजों में भी शिद्दत आ रही है और आवाज हमारे करीब आती जा रही है। सही। वो जो फासलों पे थी ना चीजें, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी हमारी तरफ। और एक टाइम पर आके ये हो गया था कि गए। सही। आपको याद होगा जब मैं बाहर था तो मैं एक बात कह रहा था कि यार मुझे किसी जानवर की मौजूदगी महसूस हो रही है। एक नॉर्मल जानवर या जिन्नात का जानवर, जिन का जानवर। चेन की आवाज आ रही थी, चेन की जैसे। और चेन भी कैसी, वो संगली नहीं होती, संगल जिसको कहते हैं, मोटी। वो चेन जो गले में बांधी जाती है बड़े जानवरों की, बुलडॉग्स, शेर, ऐसे जानवरों के गलों में जो जंजीरें बांधी जाती है मोटी वाली, वो आवाज थी छन 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 की उसकी। सही। और हम अंदर दाखिल हुए हैं, हमें सर एक पाव मिला है, पंजा, फुटप्रिंट, जिसको आपने शायद थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश की है। इसमें कई निशानात हैं। अब ये मुझे बताएं, ये यहाँ कैसे है? इतना बड़ा पंजा जो है ना, इतना बड़ा इसका निशान और इतना इसका चौड़ाई, इससे तो ये साबित होता है कोई चीज़ वजूद में थी। ये देखें। हाँ, ये देखें ना कितना बड़ा है। और ये अनआइडेंटिफाइड जो है ना, ये पाव है, मतलब पंजे का निशान है, जिसकी कोई हमें ना समझ नहीं आती कि है किसका। इतना चौड़ा, जैसे हाथी का साइज हो, लेकिन उसमें ये फुटप्रिंट्स जो जानवरों के होते हैं, कुछ वैसे नाखून हमें नजर नहीं आ रहे इसके अंदर। वो शायद उन अलग ही हों। सही। जैसे रीछ के नहीं होते, बीच में वो उठे हुए होते हैं नाखून, जो आगे नोक बनी हुई होती है। रीछ भी, मैं नाम आ गया जहन में, रीछ भी पॉसिबल है। सही। सही। रीछ तो ज़्यादातर ऐसी जगहों पे देखा गया है, पॉसिबल है। हमें कई मखलूकात को हमने देखा है, रीछ नुमा मखलूकात। सही। वो जो हम कह रहे थे ना, उसकी जिसामत बड़ी है और चौड़ा जो दिमाग में के डॉग्स और कैट्स के बीच में था, रीच भी पॉसिबिलिटी थी कि बड़ा ही चीज़ थी, कि बहुत बड़ा था वो हिसाब किताब था यहाँ पे ना। और यहाँ जी हम बाहर थे, अंदर जाने से पहले हमें दो आवाज़ें आई थी। एक, नहीं हम बाहर रहेंगे, अब इस तरह तो पूरी रात नहीं हम बाहर रहेंगे।
पीछे एक आवाज आती है बच्ची की, छोटी बच्ची की। वो या तो आ बोलती है या जा बोलती है, कोई एक आवाज आती है। अब मैं नहीं मान सकता कि यहाँ पर कोई बच्ची हो सकती। नहीं, नामुमकिन कहाँ का तक आप गए हो मुझे यार। कोई समझने कोई कुत्ता बिल्ली नजर नहीं आया यहाँ पर। और इधर एक बच्चे की आवाज का आना, वो भी जब मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लिटरली ये एक वार्निंग थी। एक वार्निंग कह लें, एक तंबी कह लें, एक मदद कह लें कि रुक जाओ, मत जाओ। यकीन करें वो मदद ही थी। ये आवाज आती है जी। इसके बाद एक और आवाज आती है, आपकी जगह आप रहे, हम चले जाएंगे थोड़ी देर में। है जानवर। अब ये आवाज नोट कर लीजिएगा आप, जैसे कोई गले में कोई जंजीर हो ना, और जानवर अक्सर ऐसे हिलाते हैं जब अपना गला, तब ये आवाज आती है यार। हमारे दोस्तों के पास हैं बड़े जानवर, वो लेके घूमते भी हैं। आप रहे, हम चले जाएंगे थोड़ी देर में। है जानवर। बगदार टाइप जानवर। सर वैसा कोई हजम महसूस हुआ था, इधर कोई जानवर है। सफेद चीज भी तो देखी थी आपने? सफेद अंग देखी है, बल्कि बाकायदा वो साइड से सफेद चीज गई है, लोगों ने देखा है जी। और सफेद भी वो कफन वाला कपड़े का रंग जो था ना, गॉड हुआ है। वाइटिस्ट। अब ये जो आवाज आपने महसूस की ना, ये एक संगल की मैं समझता हूँ। ये कोई और आवाज नहीं थी कोई और, ये बिल्कुल मैच हो रही थी। स्मेल वहां पर जानवरों के जैसे पिंजरों से नहीं आती, वैसी स्मेल आ रही थी, उसके सांस लेने की, उड़ाने की, चबाने की, वो आवाज़ें आ रही थी इस जगह पर। अब जनाब बात आती है कि हम यहाँ से निकले कैसे। वहाँ ना जब ऐसी सिचुएशन हो गई ना कि मैं बार बार उनसे कह रहा हूँ कि क्यों कर रहे हैं ऐसा हमारे साथ, क्यों लड़ रहे हैं, क्यों डरा रहे हैं, हमने क्या बिगाड़ा है, क्या हुआ। जब हम घिर गए ना, तो हमें वो माहौल नहीं मिल रहा था कि आप जो हैं जरा मामले थमे और आप निकलें वहाँ। सही। तब हमने ये कोशिश की थी अपनी, अच्छा, ये वाली। क्यों लड़ रहे हैं हमसे? तो जंग कर दी है चारों तरफ से, पांचों तरफ से समस्या हमारी। सिर्फ अंदर है, क्या बिगाड़ा है हमने? लड़ रहे हैं, ठीक है लड़ रहे हैं। सेकंड के हजार में हिस्से में भी अल्फाज पूरे अदा भी नहीं हुए, और अभी तभी उसी वक्त ही अचानक हो, या बोल ही रहे हो टक करके गोली। मतलब वो तैयार थे। सही, वो तैयार थे, और इस हरकत से अंदाजा हो गया था कि हमारा दुरुस्त फैसला था उस वक्त बाहर ना जाने का, बाहर ना निकलने का। क्योंकि उस वक्त बाहर निकलते ना अगर, तब शायद ये एक आया ना, पता नहीं कितने आते हैं। सही। अब यहाँ पर बस हमने एक दूसरे को देखा और ये कहा कि भाई आर या पार। वो लड़ना चाहते हैं। सही। वो नहीं मान रहे, नहीं छोड़ रहे आपको। यहाँ फिर एक वो कहते हैं ना कि अब तो जो होना है वो हो, क्योंकि कुछ बाकी नहीं रह गया था। तो यहाँ फिर हमने एक अपनी आखिरी कोशिश समझ लें, या एक चीज़ हो गई थी ना कि यार अब तो बस गए, अब क्या करें, बैठ जाएं, कलमा पढ़ लें। अंदर अंदर दुआएं भी पढ़ रहे थे। एक फासला बरकरार था, कुछ भी था, चीज़ें यहाँ वहाँ से जा रही थी, आवाज़ें यहाँ से आ रही थी, खुदा ना खास्ता कोई चीज़ यहाँ नहीं आई थी। शुक्र है। तो यहाँ फिर हमने ये कर लिया था अपना। मिलने आए थे, दोस्ती की नीयत से आए थे। अब तक बाल बांका नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, सुमा इंशाअल्लाह। तुम्हें कैद करने, तुम्हें पकड़ने, अजियत पहुंचाने नहीं आए थे यहां पर। यह करोगे हमारे साथ? खुफिया ऑपरेशन में ना, मैं और एक फूड डायरेक्टर साहब, हम फंस गए थे एक जगह पे। बलवा नहीं हो जाता जैसे, हम कोई जाली प्रोडक्ट के पीछे गए थे।
सही। छापा मारने के लिए। तो वो होते हैं ना लोग, जब अपनी देख रहे होते हैं कि हम हार गए, इनके पास सबूत है, तो वो क्या करते हैं, फिर एक जमा हो जाते हैं ना, हुजूम की सूरत में हुजूम की सूरत में आ जाते हैं और आप पर हमला कर देते हैं। उसको बलवा कहते हैं ना। उसमें पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती, वो फायदा उठाते हैं मौके का, हालांकि बाद में पछताते हैं बहुत, जो बाद में उनके साथ बारी बारी होता है। तो वहाँ क्या हुआ था कि उन्होंने हमला कर दिया था, फायरिंग कर दी थी, पथराव कर दिया था, तो सब डिवाइड हो गए थे। सही। फूड डायरेक्टर साहब ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, मैंने उनका हाथ पकड़ा हुआ था। वो मुझे कह रहे थे सज्जाद मेरा हाथ नहीं छोड़ना, मैं उनसे कह रहा था सर आप मेरा हाथ नहीं छोड़िएगा। हमारी टीम, फोर्सेस, गार्ड सब तितर बितर हो गए। अब क्या हुआ, वो बलवा जो है ना हम पर शोर करना शुरू हुआ, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, वो देखो वो लोग क्या कर रहे हैं, वहां देखो वो लोग क्या कर रहे हैं, हम गरीबों पे आ गए हो छापा मारने। वहां मैं क्या कर रहा था, उनसे ज्यादा चीख रहा था। सही। वो मुझ पर शोर कर रहे थे, मैं उन पर डबल शोर कर रहा था। वो मुझ पर चीख रहे थे, मैं उन पर डबल चीख रहा था। डायरेक्टर साहब मेरे साथ हाथ में हाथ रखा हुआ था। बात ये थी कि ये वो सिचुएशन थी कि अगर आप वहां गए तो फिर गए। सही। असाब अगर आपने छोड़ दिया तो बात ये थी जो अब होना है हो जाए ना, आप क्या करेंगे। ये हुआ है खुफिया ऑपरेशन में, ये हुआ है। कोई टोमेटो केचप बना रहे थे बगैर टोमेटोज की, टमाटर नहीं थे उसमें। अच्छा सही है, समझिए केमिकल जी। तो उस पर हमने छापा मारा था। सही। अब जी वो हम पर ये सिचुएशन हो गई थी कि ना बलवा हो गया था ना। सही। टीम दूर थी, वो भी बेचारे कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोग ही इतने थे। और आप खुदा ना खास्ता अगर आपसे कोई नुकसान हो जाए तो फिर आप जिम्मेदार हैं। उन्हें तो पता ही नहीं है कि वो क्या रहा है। सही। तो उसका असर ये हुआ चिराग भाई कि जब मैं ज़्यादा चीखा ना तो वो लोग ठंडे हो गए। वो लोग ठंडे हो गए। हाथ उठाने की कोई नौबत नहीं आई, ना ऐसी आज तक नहीं आया। और मैं आपको बड़े मज़े की बात बताता हूँ। यही अब जो हमारे एक्सप्रेस में टीम है गिरफ्त की, यही मेरे साथ खुफिया ऑपरेशन में थी समान। तो इसी वक्त ना जब मैं फंसा हुआ था ना वहाँ पे, तो मैंने रिकॉर्डिंग देखी ऑफिस में जाके इन लोगों की। ये लोग रोड पे खड़े हुए थे, वेपन्स थे इनके पास, रोड पे खड़े हुए थे और आपस में लड़ रहे थे कि सज्जाद भाई वहां रह गए हैं, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे थे। तो दूसरे कह रहे हैं यार हम भी कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं यार वो अकेले वहां पे रह गए हैं और हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। तो उसमें हमारे जो प्रोड्यूसर और एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं मुर्जा भाई और शमसुल आरफीन भाई, इन दोनों ने पता क्या कहा, क्या सज्जाद को आज तक कुछ हुआ है जो अब होगा। शुक्र अल्लाह का, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। सही। उन्होंने देखा ना कि सबसे आगे होता है माइक हाथ में, चीख रहा, लड़ रहा, गोलियां यहाँ से जा रही हैं, पत्थर यहाँ वहां से जा रहे हैं, इसे कुछ नहीं होता, आज तक नहीं हुआ। तो ये ऑन रिकॉर्ड बात है कि टीम मेरी रोड पे खड़ी हुई है और वो आपस में लड़ रही है कि उनके पास जाए वो अकेले, और आधे कह रहे हैं उन्हें आज तक कुछ हुआ है जो अब होगा। सही, शुक्र अल्लाह का। और वही हुआ कि वो मुझ पर चीख रहे हैं, मैं उन पर दुगना चीख रहा हूं, जैसे यहां हुआ। बात यह आपको वो नजर नहीं आ रहे, उनका हमला आपने देख लिया कि आप बच नहीं सकते, और अगर आपको लगा तो आप गए। आप 3 हैं, वो 6 से ज्यादा हैं। तो यहां पर क्या था फिर, आया पार। सही। हाथ वाथ मारे, यहाँ दुआएं भी पढ़ी हैं, याद भी किया है। फिर ये हुआ कि कहते ना कि इसके बाद सब थम गया एकदम। मैंने यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ कि मैं इनको कहा कि ना पकड़ने आए, ना कैद करने आए, ना तकलीफ पहुंचाने आए। क्या मतलब, आए हैं, कोई नापाकी भी नहीं की, खुदा ना खास्ता। सही। ये बातें की हैं सारी। इसके बाद जी सब जिसे कहते हैं ना एकदम थम गया। फिर हम पहुंचे उस तावीज पे। नोट कीजिएगा, ये समझ लेते कि हम उन्हीं की तरह नहीं, यहाँ से भाग कर बेचारे, इनका पता ही नहीं है। हमने कोई गलती नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया, कोई नापाकी नहीं किया, पर कुछ भी नहीं किया, कुछ भी। तो इसके बाद मामले थक गए। अब मुद्दा जो एक मिला ना वहां पे शिराज में, वो मिला ये तावीज। इसको मैंने प्रोग्राम में भी हाईलाइट किया, बताया है कि ये लिटरली एक तावीज था। सही। बड़ी डॉक्टर नुमा राइटिंग नहीं होती, जो पढ़ना आसान नहीं होता, बहुत ही सिग्नेचर राइटिंग, जिसे समझना पढ़ना आसानी, जिसने लिखा है वो बेहतर जानता है और जिनके लिए लिखा है वो समझ जाएंगे। सही। जो भी उनकी कोशिश थी, पढ़ना इसको पॉसिबल नहीं था। मैंने दिखाया प्रोग्राम में, यहाँ पे दिखा दीजिएगा तो शायद होगा भी।
ये हम्म, इसे देख के दुख हुआ मुझे। सही। जैसे हज़रत नेवा शाह रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान में जो उनकी बाकियात, वो जो जगह थी उनकी जो बाकियात रखी हुई थी, उसको देखकर दुख हुआ था ना कि यार ये चीज़ें बाइस कदर हैं यार। सही। किसी ने मोहब्बत से कुछ समझ के शायद अपनी जान पे खेल के आपको दिया है कुछ, सही। और आप उसको यार ऐसे बेकदरी से तो ना लगाओ। मतलब एक कागज़ को आपने दीवार पे ऐसे चस्पा कर दिया, एक प्लास्टिक कोटिंग होती है, एक फ्रेम होता है, आपका यकीन होता अगर तो फिर आप वैसे ही करते ना। ये तो दो वजूहात थी मुझे महसूस हुई। एक, शायद उनको मौका ही नहीं मिला कुछ सही करने का, बेचारे बस जल्दी से लगाए और भागे, या उनसे गलती हो गई है कि इसको ऐसे नहीं लगाते हैं। मैं एक बात तो पहले भी कही है, मैं दोबारा कह देता हूँ कि अव्वल तो आप किसी को कुछ कहें मत, किसी को आप शेयर ना करें, आप जाने रब जाने। लेकिन अगर आप किसी को बेहतर समझ के, अच्छा समझ के कुछ शेयर करते हैं कि यार मेरे साथ ये मसला है, आप मेरी रहनुमाई फरमाएं, सही। और फिर अगर वो आपको कुछ कह देते हैं, कुछ दे देते हैं, तो फिर माने आप। फिर अगर आप पीछे हटेंगे, गड़बड़ करेंगे, तो आप गलत हुए। शमीम साहब से मिले हैं आप, दोस्त हमारे, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन शख्सियत है वाली है। माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्त जी। वो क्या कहते हैं मुझे कि सज्जाद, वी जस्ट हैव टू फॉलो विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। सही। अदब इसी को कहते हैं ना, खुलूस अदब इसी को कहते हैं कि आपने ना नहीं करनी है। या तो आप मानो मत, माना है तो फिर मानो यार, फिर सवाल की गुंजाइश नहीं होती उस सही जगह। फरमाते, माना है तो मान भी लो। सही। ठीक, तो ये है कि अगर फिर आप अपनी अकलें चलाते हैं ना, फिर आप अपनी तरकीबें चलाते हैं, तो फिर नुकसान उठाते हैं। यहाँ तक फरमाया आपने कि हमारे रास्ते में तरकीबें नहीं चलती। सही। ये मामला है साफ दिल का। अव्वल कहा नहीं, कहा उसने जो कहा, फिर वैसा करें आप। फिर आपकी नीयत में डाउट है अगर आप नहीं करते वैसा, तो हिकमत का तकाजा यही है ना। तो यही बात है जी कि अव्वल तो किसी से कहें मत। अगर किसी को अच्छा समझ के आप कुछ कहते हैं और वो आपको कुछ कह देता है, तो वो ऐसे नहीं कहता होगा, आपको अपनी जान पे खेल के कहता होगा। अभी भी इतने सवाल ना इस एपिसोड के बारे में मेरे ना, मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन ये टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है लोगों का। अभी भी मेरी तशनगी रह गई है कि मतलब कि जैकेटों का दूर मिलना, खाइयाँ, अगर उस सिचुएशन में देखें, मैं आपको बस एक, शायद आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाए कि जो सिचुएशन उस वक्त हो गई थी ना, जब हमारे कैमरे और हम सारे ऐसे घूम रहे थे, उस वक्त अगर हम बाहर निकल जाते, सही, तो शायद हमारा भी कोई जूता, कोई चप्पल, कोई शर्ट, कोई इस तरह से मिल रहा होता। जब कोई आता नहीं है तो इतने चप्पल ही मैंने कैसे चमक की है यहाँ पे। मतलब उसका मतलब ये कि लोगों ने कोशिश की पहुँचने की यार। अगर लोग पहुँचे और वो उनकी बाक़ियात रह गई ना, हम भी अगर हम अकेले होते, इतना तजर्बा ना होता, इतनी दुआएं ना होती, करम नवाजी ना होती। मैं आपको यहाँ तक बताऊँ, मैंने जुब की आवाज़ सुनी है। सही। जुब की आवाज़, जैसे कोई पटाखा नहीं फाड़ता, और मैंने कंफर्म किया तो वो जुब की आवाज़ तब आती है जब गोली कान के पास से जाती है। जुब की आवाज़ वो भी सुनी है ना। जैसे ये पत्थर आए ना, वैसे खुफिया ऑपरेशन में भी पत्थर यहाँ तक आते यूँ चले जाते, यूँ चले जाते। तो इसी बात पे निकला था कि जी आज तक बाल बांका नहीं हुआ, इंशाल्लाह आगे भी नहीं होगा इंशाल्लाह। सिर्फ इस बात पे कि बेशक दुआएं हैं, बेशक करम है, खुदा ना खासा ना वहाँ उनको कैद करने गए थे, ना पकड़ने गए थे, ना उनसे मुकाबला करने गए थे, ना इधर रहने गए थे, देखने गए थे, कंफर्म करने गए थे कि ऐसी जगह जहाँ जो जाता है गायब हो जाता है। तो यार कोई इंसान है, कोई डाकू है, कौन है, या गैर वही मखलूक है। तो अब मेरे ख्याल से हर चीज़ सामने, हमें किसी इंसान की मौजूदगी का तो महसूस नहीं हुई वहाँ पर। नहीं, कोई ऐसा नशावर चीज़, कोई ऐसा वेपन, कोई खुदा न खास्ता ऐसी आमदोरफ्त, कोई टायर का निशान, कोई कुछ नहीं मिला। कोयले मिले अंदर से आपके सामने, कोयले मिले, कोयले मिले। वो कहते हैं इतनी बात हो सकती है कि पूरी रात गुजर जाए। मैं कहता हूँ कि अभी भी वैसी अनहोनी जगह थी छोटी सी, लेकिन तक पहुँचना और वहाँ से निकलना इम्पॉसिबल था। तो जी इसके बाद बस जब सब थमा ना, इस चीज़ को लेके हमने जब एक्नॉलेज किया इस बात को, हम गए, हमने दरवाज़ा खोला, हम चुप करके सीधा गाड़ी में गए, ना पीछे मुड़ के देखा है, ना रुके है, ना कुछ हुआ है। बस चुप करके गाड़ी में बैठे, कोई बात नहीं की हम में से किसी ने। सही। और बस निकल गए हैं वहाँ से। सही। पीछे आवाज़ें,
मौजूदगी के पलट के देखो मुड़ो, किसी ने कुछ नहीं किया, बस चुप करके वहाँ से हम निकल गए। सही। इसीलिए मैंने आपको सब सुनाया, सब दिखाया। दोबारा देखिए, गौर कीजिए, बहुत सी ऐसी आवाज़ें हैं जो हमसे मिस हो गई, बहुत सी हम एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे ये है किस जानवर की, किस चीज़ की आवाज़ है। ये सब आपके सामने है जी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम।